हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे, मग्न होंगे और अपने सपने के पीछे दिन रात एक करके परिश्रम कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे यह भी पता है कि आप इस वीडियो को क्यों देखने आए हैं और वीडियो को आप देखेंगे और मुझे पता है कि आप कमेंट करने भी क्या वाले हो। तो इसलिए पहले वीडियो को पूरी देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आपको जो समझ में आए वो आप कमेंट करते रहना। क्योंकि मुझे पता है आप 10th के हैं, आप 12th के हैं और मुझे ये भी पता है कि आप कहां तक सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग कहां तक जा सकती है। तो ये वीडियो इस मुद्दे पे है कि डीओसी पे यानी कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जो बिहार की सबसे बेहतरीन संस्थाओं में से एक संस्था है ऑनलाइन फील्ड में, उन पे दाग लगा है एक सबसे बड़ा दाग कि ये टॉपर खरीदते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब ये है, ये प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहा कि सच में इन्होंने ऐसा करा है, लेकिन इस पे प्रश्न चिन्ह लगा है। और एक और लगा कि 25 मिनट में इन्होंने कर दिया 10 गलती। ये दो इन पे लगा, जोरदार इन पे फिर से जो है क्लेम लगाया गया कि इन्होंने ये बड़ा कांड किया। कुछ ही महीने पहले या कुछ दिन पहले जब डीओसी वर्सेस चल रहा था, क्या चल रहा था, टारगेट बोर्ड, देखा होगा आपने, खूब कंट्रोवर्सी चली है ना, डीओसी वर्सेस टारगेट बोर्ड। यूं कहिए तो प्रिंस सर वर्सेस संजय सर, खूब चला कंट्रोवर्सी। किस चीज का चला? तो चला था फेक व्यूज का और फेक सब्सक्राइबर्स का। क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसी दुनिया है ना, एक ऐसा जाल है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें ना जाने कितने बड़े बड़े जीव जंतु बैठे हुए हैं। और इन्होंने साबित भी कर दिया कि फेक व्यूज और फेक सब्सक्राइबर लाया जाता है। और दोनों लोग जो है ना एकदम मां कसम खाए जा रहे थे दशहरा के समय में। ये भी मुद्दा आ गया था कि हम केस करेंगे। बाकी इसका क्या रिजल्ट निकला किसी को पता नहीं है, लेकिन पूरे बिहार के बच्चों का इन पर ध्यान चला गया। ये तो इनके लिए बड़ी काम की बात हुई है ना। तो ये कंट्रोवर्सी है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे आएंगे, कमेंट में भरेंगे पावर ऑफ फलाना, पावर ऑफ चिलाना, उसमें से कितना जेन्युइन होगा, कितना फेक कमेंट होगा, ये तो मुझे भी पता है। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखो। चूंकि आप जिस उम्र में हो ना, आप जल्दी से नेगेटिव चीजों का शिकार हो जाते हैं, समझ कुछ पाते नहीं है। देखिए, तो मुद्दे पे बात पे आते हैं, बाद में आप अपना सोचना विचारना। पहले वीडियो को पूरा देखो, फिर बताना क्या कमेंट आपको करना चाहिए। इन्होंने मैथ्स के सॉल्यूशन पे सवाल उठाए, फिजिक्स के सॉल्यूशन पे सवाल उठाए कि यहां होना चाहिए था कुछ और इन्होंने कर दिया कुछ और। यहां पे होना चाहिए था कुछ और, पढ़ना चाहिए था कुछ और इन्होंने पढ़ दिया कुछ और। यहां पे तो इतनी मैथ्स तो मुझे भी आती है, 1/2 1 = 1 होता है, न कि 1/4 होता है। यहां पे इन्होंने वो निकाल दिया। अब ये भाई साहब जो हैं, इनके ऊपर बरस पड़े कि आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब बहुत एरर करते हैं। देखो, एक एरर की बात हो तो बहुत सारा इन्होंने निकाल दिया। बताते बताते ये पहुंच गए इस वाले टॉपिक पे। इन्होंने बसरते यहां पे लगाया पिक्चर और इन्होंने बताया कि ये जो है, बोलते हैं कि ये मेरे टॉपर्स हैं, 24 के टॉपर, 23 के टॉपर, और ये सब टॉपर है नहीं बल्कि इनको खरीदा गया है। तो इन्होंने लगा दिया ये आरोप संजय सर पे। अब संजय सर जो है कैसे इस आरोप का रिप्लाई दिए हैं वो समझिए, फिर मैं बताता हूं क्या माजरा है। इन्होंने क्या किया, बच्चों को समझाया। पहली बात, 10वीं कक्षा के बच्चे कितना समझदार होते हैं वो खुद नहीं जानते हैं, है ना। उनको तो लगता है कि बाप रे बाप, हमारे ये सर हैं, जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। तो इन्होंने 2 का टेबल पूरा का पूरा लिखा और उन्होंने 18 की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, 19 लिख दिया और बच्चों से कहा मिस्टेक ढूंढो, तो बच्चे ने कह दिया गलत है सर। तो संजय सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया और समझाया कि आप जीवन में इतना बेहतरीन कार्य कर लो, इसकी प्रशंसा कोई नहीं करता है, और यदि आपसे एक गलती हो गई तो लोग उस गलती के पीछे पड़ जाते हैं। कितना अच्छा मोटिवेशन है।
हम सब के लिए कि जीवन में कितना भी बेहतर कार्य कर लीजिए, गुणगान कोई नहीं करता है, लेकिन एक आपसे गलती हो जाती है, सब लोग आपकी गलती का बखान करना शुरू कर देता है। बच्चे भी खुश, सर भी खुश, लेकिन एरर पे उसका करेक्शन क्या होना चाहिए, इसका जवाब नहीं आया। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो समझते हैं, आप अच्छे से समझ। तो देखो, जाहिर सी बात है कि अगर आप मानव हैं तो आपसे गलतियां होंगी। मानव है तो गलतियां होंगी, मैं गलतियां लिख रहा हूं। लेकिन अगर आप बेस्ट मानव हैं तो आपका काम है गलतियों को सुधारना, गलतियों को सुधारना, ये बेस्ट। अब देखो बात प्यारे बच्चों क्या है, समझना ध्यान से। जो भी शिक्षक बंधु लोग हैं, दो प्रकार के शिक्षक, एक तो है बिल्कुल वो जो नए शिक्षक आए हुए हैं, नए नए फील्ड में आए हैं, और एक होते हैं अनुभवी। अब जाहिर सी बात है कि ये नए हैं तो इनका ज्यादा नाम नहीं है, यानी कि ये नाम वाले नहीं है, लेकिन ये तो है एकदम प्रसिद्ध है, ये तो है एकदम प्रसिद्ध है। अब तुम बताओ इसमें से ज्यादा गलती होने की संभावना किसकी है, एक प्रसिद्ध अनुभवी शिक्षक से या फिर नए और बिना नाम वाले शिक्षक से? अधिक गलतियां। तो अगर आप बोलोगे तब बोलोगे सर गलतियां होना तो इंसान का फितरत है, अनुभवी शिक्षक से भी एक दो गलतियां हो जाएंगी, लेकिन ये इतने अनुभवी है ना सर, इन गलतियों को फिर अगली वीडियो में आकर के सही भी करेंगे और बच्चों को बताएंगे भी, देखो ये मिस्टेक हो गया था, माइंड ये इधर उधर चला गया था। नए शिक्षक से ज्यादा गलती होने की संभावना है, तो ये गलती करेंगे, गलती से सीख करके आगे जाएंगे, लेकिन इनसे ज्यादा गलती हो जाए ये तो शोभा नहीं देता है। अब जरा बताओ, अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए और बोले हमने 10 डिसीजन लिए, 10 में से 7 डिसीजन जो है वो गलत हो गए, और फिर ये हमको मोटिवेट करे कि हमने 3 सही किया, 7 हमने गलत किया, तो लोग 3 के तरफ नहीं जा रहा है, 7 के तरफ जा रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है गलती हो कहां रही है, गलती हो रही है एक अनुभवी और एक सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से एक वाले से ये गलती हो रही है। जहां पे चलो एक दो गलती हो जाए तो बात है, इतनी सारी मिस्टेक अगर कोई भी, मुझे लगता है ये जो शिक्षक है आपसे ज्यादा अनुभवी नहीं है संजय सर, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ये आपके वीडियो को इतनी अच्छे से देख रहे थे तो आपके लिए प्रशंसा का बात है कि आपके वीडियो को इतने लोग गहराई से देखता है। लेकिन इतना सारा कोई मिस्टेक पकड़ ले, ये तो बड़ी, मतलब मेरे कहने का मतलब सोचने वाली बात है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि अब कोई आके एक्सप्लेन करे आपका यूट्यूब चैनल जो है बहुत पुराना है संजय सर, नहीं, अरे भैया हम लोग चैनल बहुत पहले बना लिए थे, हम लोग इस फील्ड में थे, नहीं आता होता नहीं था, वो तो शुक्र मनाइए लॉकडाउन का कि लॉकडाउन के बाद से कोई माध्यम नहीं था, तो इस माध्यम से आकर के बच्चों को हम लोग पढ़ाना, टारगेट था कि अपने ऑफलाइन के बच्चों को ही कनेक्ट करके रखना है। धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ते गया, थोड़े थोड़े और ज्यादा बच्चे जुट गए। लेकिन मेरा बस एक ही कहना है कि गलती हो, ठीक है, हो जाएगी, लेकिन गलती का सुधार जरूरी है, उसको सुधार करना जरूरी है। और इतने भाई साहब आप लोग अनुभवी शिक्षक हैं, अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इतने अनुभवी लोग आप लोग हैं, इतने आप लोग प्रसिद्ध शिक्षक हैं, फिर जब आपसे इतनी सारी गलतियां हो जाएंगी, इतनी सारी गलतियां हो जाएंगी, जैसे आप लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, आपस में आप लोग कभी कभी लड़ जाते हैं, ये उनको ये कसम वो कसम, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो शोभा नहीं देता है। मुझे पता है कि अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद बच्चे एकदम आग बबूला हो जाएंगे, डीओसी वाले खूब कमेंट करेंगे, पावर ऑफ फलानवा, पावर ऑफ चिलनवा, 4-5 इधर उधर भी बोलेंगे, तो मैं बुआ मुस्कुरा दूंगा, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन टीचर बनोगे, टीचिंग फील्ड में आओगे, तुम समझ जाओगे। दूसरी बात यह है, कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी आपने तो व्यूज के लिए डाला, तो सही है, मैंने वीडियो बनाया ही व्यूज के लिए, व्यूज दो, भर भर के दो, हमको भी 10 लोग जानेंगे, हमारे भी कुछ वीडियोस को देखेंगे, हमारी भी क्वालिटी को जज करेंगे, बेहतर लगेगा तो वो भी पढ़ेंगे। अब ऑनलाइन में बिना व्यूज का कौन आएगा? फैक्ट है, जो भी बना रहा है, जो भी क्लेम डाल रहा है, सबको व्यूज चाहिए, जो आपके सर जी हैं उनको भी व्यूज चाहिए, व्यूज आएंगे नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं। तो सारा खेला यही है प्यारे बच्चों। तो आप अच्छे से जो है इस वीडियो को समझ गए, आपको जो लगे कमेंट करो, मत करो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन हाँ एक यही हम सलाह देंगे कि इस वीडियो को बस देखो,
एक वीडियो को देखो और बस मजा लो, हंसो, मुस्कुराओ खूब बढ़िया से। बाकी इसको ज्यादा गंभीरता से मत लेना, क्योंकि ये खेला ऑनलाइन में हमेशा चलेगा, चलते रहेगा, क्योंकि सबको आगे जाना है, सबको चाहिए। आप अपनी आगामी परीक्षा पे खूब ज्यादा फोकस कीजिए। ये मिर्च मसाला से बस मजा लीजिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और जो आपको टीचर पढ़ाए हैं नोट्स पे, और जहां आपको एरर लगता है दिल खोल करके पूछिए। अब तो इतना सारा माध्यम है कि आप जो है खुद जज कर सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है। तो इतना ही पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाकी आप लोग स्वयं सोच के बताओ कि इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। बाकी ये रही बात टॉपर खरीदने वाली, तो मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता सच में खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। बाकी अगर इनके पास कोई प्रूफ होगा तो ये प्रूफ देते कि मुझे पता है कि टॉपर कैसे खरीदे हैं, तो एगो बात रहता। इस पे मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। ये सब भी होता है ऑनलाइन के खेला में। अब ये सही है कि गलत है ये तो भविष्य बनाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मजे से पढ़ते रहिए, है ना।